हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिज़न। तो न्यूक्लियर फिज़न में होता क्या है कि हम लोग यूरेनियम के एटॉम पे बॉम्बार्डमेंट कराते हैं एक न्यूट्रॉन से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन पे अगर हम लोग बॉम्बार्डमेंट करा दें तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है अंदर ही अंदर, और वो अनस्टेबल हो जाता है एटम। तो वही हम लोग करते हैं। यूरेनियम का 235 जो एटॉमिक मास होता है उस पे हम लोग अगर न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट करा दें तो उसके बाद उसका फ्यूज़न हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टन में। और बेरियम और क्रिप्टन में फ्यूज़न होते होते उसमें रिलीज़ होगी 200 MeV एनर्जी। तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिज़न। इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बेरियम और क्रिप्टन एक बार निकला प्लस 200 एनर्जी, फिर बेरियम क्रिप्टन, फिर 200 एनर्जी, इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होते रहती है। तो इसमें कोल का यूज़ नहीं होता, तो इसीलिए कोई पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती भी नहीं है। बट इसका पावर प्लांट वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं, फिर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब प्रोसेस सेम है। उसमें हम लोगों ने कोल का यूज़ किया, इसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। देखिए कैसे हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर फिज़न यहाँ पे कराया। उसके बाद जो बॉयलर था, बॉयलर का जो पानी था वो इस एनर्जी के कारण स्टीम में कन्वर्ट हुआ। उस एनर्जी के कारण 200 MeV, वैसी बहुत सारी एनर्जीज़ के कारण वो पानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ। और वो फिर थर्मल एनर्जी आई टरबाइन में, टरबाइन को ज़ोरों से रोटेट किया। रोटेट करने के कारण जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। और फिर उसके बाद जो वार्म वाटर था वो गया कूलिंग टावर में। कंडेंसर पहले पहले वो कंडेंसर में आया, और कंडेंस होने के बाद वो गया कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में जाने के बाद वो वापस आया पंप के द्वारा, दोबारा दोबारा वो बॉयलर में आ गया। तो इस तरीके से मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है, दोनों सेम होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट उसमें कोल का यूज़ करते थे, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिज़न का, जिसकी मदद से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे स्टीम बनता है। स्टीम से टरबाइन रोटेट करते हैं, और टरबाइन रोटेशन से जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाता है स्टीम कंडेंसर की मदद से, और फिर वार्म वाटर कूलिंग टावर में कूल होता है, एंड देन इट इज़ अगेन गोज़ टू बॉयलर। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसमें हम लोग कोई फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करते हैं जैसे कोल, तो प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं एयर पोल्यूशन जैसी। और अगर हमारे पास सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल है तो ये हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि खामियां तो हर चीज़ में होती है दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं न्यूक्लियर फिज़न के बाद वो रेडियो एक्टिव होते हैं और हार्मफुल रेडिएशंस छोड़ते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं। और उनको डिकम्पोज कैसे करना है, डिस्पोज कैसे करना है, और सेफली भी डिस्पोज करना है, वो दोबारा किसी को हार्म ना कर सके, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है साइंटिस्ट के सामने। कर नहीं पाते हैं उन लोग। इवेंचुअली डिस्पोज तो करते हैं बट उतना सेफली नहीं कर पाते हैं, कि इसीलिए कुछ लोगों को स्किन डिजीज़ हो जाती है। और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर जो चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर फिज़न उसे नहीं रोका गया तो वो फटल मतलब जानलेवा हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट में बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशन रिलीज़ होगा, जिससे जनरेशन, कितने सारे जनरेशन्स तक प्रॉब्लम्स वो दिखेंगी। तो ये था हम लोगों का न्यूक्लियर पावर प्लांट, फ़ायदे, नुकसान और किस तरीके से वर्क करता है।